हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ अबूबकर शेख और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड डॉक्टर। आज हम बात करेंगे एक प्राइवेट डेंटल कॉलेज के बारे में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डेंटल कॉलेज, जो कि पटना में स्थित है। बहुत डिमांड रहता है इसका, कट ऑफ हाई देखने को मिलता है क्योंकि पटना में सिटी में है, इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ डिमांडिंग रहता है ये। तो सबसे पहले इसके पॉपुलर नेम के बारे में देख लें, थोड़ा सा कॉलेज का ओवरव्यू। तो अम्बेडकर डेंटल कॉलेज पटना, ये पूरा नाम है इसका। लोकेशन एड्रेस की अगर हम बात करें तो हरिओम नगर, न्यू बैली रोड, वेस्ट ऑफ कनाल, पटना में स्थित है, बिहार में। और एस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम बात करें तो 1990 में एस्टेब्लिश हुआ था, 1990 से 1991 में। कॉलेज टाइप की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज है, 4 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है। एफिलिएशन की अगर हम बात कर लें तो मगध यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। कंडक्टिंग अथॉरिटी की बात करें तो बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड से कंडक्ट होता है। अप्रूवल की बात करें तो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया DCI से अप्रूव्ड है। कैंपस एमिनिटीज़ के बारे में देख लें तो सेपरेट हॉस्टल यहाँ पे मौजूद है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। कैंपस के अंदर ही हॉस्टल मौजूद है यहाँ पे, अगर लेना चाहते हैं आप तो। 150 प्लस बेड अटैच हॉस्पिटल आपको मौजूद है। लाइब्रेरी यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरी मौजूद है और लैब्स मौजूद हैं। SBI का ATM अंदर में ही कैंपस में मौजूद है। सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है और पटना सिटी में है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि और डिमांडिंग भी है इसका। सीट सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। सीट मैट्रिक्स की अगर हम बात कर लें, और यहाँ पे एक चीज़ और कि यहाँ पे भी आपको MDS के सीट्स अवेलेबल हैं। एक बात और जान लीजिए कि जिस कॉलेज में MDS का सीट यानी PG के कोर्सेज अवेलेबल है, UG के साथ साथ PG के कोर्सेज अवेलेबल है, यानी कि वो कॉलेज बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में रहता है और अच्छा कॉलेज माना जाता है। क्योंकि PG के कोर्सेज जो दिया जाता है कॉलेज को, वो ऐसे नहीं दिया जाता है। पहले देखा जाता है कि उस कॉलेज का परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस के हिसाब से PG के कोर्सेज उस कॉलेज में दिया जाता है। तो यानी कि कॉलेज अच्छा है। अब हम देख लेते हैं कि अंडर ग्रेजुएट BDS में 40 सीट्स हैं यहाँ पे। इस बात का ध्यान रखेंगे, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा चल जाता है। सीट कम होने की वजह से भी कट ऑफ को ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर MDS की अगर बात करें तो यहाँ पे MDS में टोटल 8 सीट है। ओरल मेडिसिन में देखेंगे तो 2 सीट्स है, और पेरियोडोंटोलॉजी में देखेंगे 2 सीट है, ऑर्थोडोंटिक्स में देखेंगे 2 सीट्स है, प्रोस्थोडोंटिक्स में देखेंगे 2 सीट्स है। टोटल 8 सीट है यहाँ पे MDS में, और BDS में UG में आपको 40 सीट है। अब हम फ़ी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि 26 का ये फ़ी स्ट्रक्चर है जो मैंने साइट से लाया है। देखिए, मुझे जहाँ तक मालूम है कि फ़ी जो स्ट्रक्चर है वो अभी साइट पे अपग्रेड नहीं किया गया है, अपडेट, और थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। ये 3,33,000 वहाँ पे डाला गया था, लेकिन ये 4 लाख तक गया है। मैं जहाँ तक मालूम, आप पता कर सकते हैं, 4 लाख तक गया है पर ईयर। तो आपका टोटल ये फ़ी बन जाएगा 16 लाख। 4 ईयर्स का ये कोर्स है तो 16 लाख। 5 साल का पूरा होता है, 4 साल का आपका ट्यूशन रहता है और 1 साल का इंटर्नशिप रहता है। ये बात समझ लीजिए। अब MDS की अगर हम बात कर ले तो MDS का फ़ी रहता है 6 लाख पर ईयर। 6 लाख पर ईयर तो 3 साल का आपको लगेगा 18 लाख। अब हम बात कर लेते हैं हॉस्टल के चार्जेस के बारे में। तो देखिए, हॉस्टल में आपको फ्लक्चुएशन फ़ी में देखने को थोड़ा सा मिल सकता है, 5,000 10,000 का, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे AC, नॉन AC, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, ये कॉलेज के हाथ में रहता है। लेकिन जो फ़ी स्ट्रक्चर जो ऑफिशियल है वो गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड होता है। तो नॉन AC की अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 84,000 से 1,08,000 पर ईयर तक जाता है। इसमें डबल सीटर ट्रिपल सीटर का सीन है। AC रूम की अगर हम बात कर ले तो 1,20,000 से लेकर 1,44,000 पर ईयर तक जाता है। इसमें भी भाई डबल सीटर ट्रिपल सीटर। कॉशन और सिक्योरिटी मनी की अगर हम बात करें, जो कि वन टाइम पेमेंट करना और रिफंडेबल होता है, कोर्स से कंप्लीट होने के बाद ये पैसा आपको लौटा दिया जाएगा। 50,000 से 1 लाख तक आपको ये वन टाइम रिफंडेबल फी लिया जाता है कॉशन मनी के नाम पे। क्लिनिकल और मटेरियल फीस की बात करें तो 40,000 से 60,000 तक एनुअली हर ईयर आपसे ये पैसा लिया जाएगा। डेंटल किट और लैब्स के नाम पे ये फ़ी लिया जाता है। अदर रेगुलर चार्जेस की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ी आपको लगेगा 10,000 पर ईयर। ट्रांसपोर्टेशन फ़ी भी आपको अप्रॉक्स 6,000 के आसपास पर ईयर आपको लगेगा। ये सब कुछ चार्जेस हैं जो कॉलेज वाले नहीं बताते हैं। ये हिडन चार्जेस समझ लीजिए इसको। जब जाएंगे, जब एडमिशन के वक्त सारी चीज़ें बाद आपको पता चलेगी। ये चीज़ें मैं सारी चीज़ें आपके लिए ला दिया हूँ, सामने में कर दिया हूँ। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कट ऑफ के बारे में। देखिए, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी है। 2 साल का मिनिमम कट ऑफ आप खुद देख ले। कॉलेज के भरोसे पे ना रहे। आप समझते होंगे कि कॉलेज के थ्रू मेरा एडमिशन हो जाएगा, प्राइवेट है तो कॉलेज के थ्रू मेरा एडमिशन हो जाएगा। कॉलेज, याद रखिए, कॉलेज के हाथ में कुछ नहीं होता। आपका एडमिशन होगा MCC के थ्रू ही एडमिशन होगा, आपको गवर्नमेंट के थ्रू ही एडमिशन आपका होगा। कॉलेज में कुछ नहीं कर सकता। अगर आपका रैंक है, उस रैंक पे लाई करता है आपका, तो एडमिशन होगा। अगर कॉलेज वाले क्या फ्रॉड करते हैं इसमें कि आपका कम मार्क्स भी है और कॉलेज का कट ऑफ मान लीजिए कि 3 लाख कट ऑफ से उठा है गया है, और आपका
लास्ट कट ऑफ अगर 6 लाख गया है और आपका रैंक है 7 लाख, आपको कॉलेज नहीं अलॉट होगा, आप ईयर बैक लग जाए। मैंने ऐसे पर्सनली बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनका ईयर बैक हो चुका है, इसलिए आप इससे चौकन्ना रहें। कॉलेज पहले आप 2 साल का मिनिमम ट्रेंड देख ले, अगर 26 में ले रहे हैं एडमिशन, 24 25 का कट ऑफ देख ले, तभी आप उस कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएँ। तो हम आपकी आसानी के लिए 24 और 25 का दोनों ईयर का कट ऑफ ला दिया हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 24 का कट ऑफ। तो जनरल और की कट ऑफ की हम बात कर ले, तो ओपनिंग रैंक 2,85,000 से लेकर 2,95,000 तक ये क्लोज हुआ था, ऑल इंडिया रैंक। बीसी और एमबीसी की अगर हम बात कर ले, तो ये बीसी बीस में इंक्लूड 3,40,000 से 4,50,000, 4.5 लाख तक ये क्लोज हुआ था। SC ST की बात करें तो 10 लाख तक, 8,50,000 से 10 लाख तक ये गया था, 10 लाख तक गया था। और मैनेजमेंट कोटा की अगर हम बात कर लें तो ये 11 लाख प्लस गया था, यानी क्वालिफाई पे मिल गया था। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन आपको मिल जाता है क्वालिफाई मार्क्स पे भी। तो कट ऑफ इसलिए हाई देखने को आगे जनरली सबको मिला क्योंकि सीट्स कम है, 40 सीट्स हैं यहाँ पे, इसलिए। अब हम बात कर लेते हैं 25 के कट ऑफ के बारे में, सॉरी 25 का अगर कट ऑफ हम देखेंगे तो इन जनरल गया था आपको कट ऑफ 35,000 तक। राउंड वन में गया था 90,000, 0.09 लाख यानी 90,000 तक गया था। और राउंड टू में देखेंगे तो 20,000 30,000 तक गया था, और मॉपअप राउंड में भी वही 35,000 के आसपास गया था। ओबीसी और ईबीसी की बात कर लें तो 35,000 तक राउंड वन में था, और राउंड टू में आपको 60,000 तक गया था, और मॉपअप राउंड में 90,000 तक गया था। SC ST की बात करें तो 80,000 राउंड वन में, राउंड टू में 1,20,000 तक, राउंड थ्री में 2,50,000 तक। तो अगर मैनेजमेंट कोटा की हम बात करें, देखिए अगर एडमिशन नहीं मिल रहा तो मैनेजमेंट कोटा से आप एडमिशन ले सकते हैं। मैनेजमेंट कोटा का फ़ी थोड़ा सा ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। मैनेजमेंट कोटा से आप अगर जाएंगे तो आपका जो मॉपअप राउंड तक क्लोज हुआ था वो 10 लाख तक क्लोज हुआ था। 10 लाख तक मुझे जहाँ तक मालूम है कि क्वालिफाई से मतलब 200 मार्क्स पे आपको मिल गया था ये कॉलेज, मैनेजमेंट कोटा को। राउंड टू में आपको 6,50,000 तक गया था, और राउंड वन में 4 लाख तक गया था। तो ये था पूरा कट ऑफ 24 25 का। 25 में कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिला था, हाई थोड़ा सा, तो सीट कम है इसलिए। तो ये आपको ट्रेंड मालूम चल गया होगा, 24 25 को देख आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको किस मार्क्स में अगर आप अप्लाई करेंगे, रैंक क्या रहेगा, तो आपको ये कॉलेज अलॉट होगा। अब हम आपके लिए रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा एडमिशन के वक्त, ये तो कॉलेज वाले ही बता देंगे, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया है कि आपको पहले से रेडी रखेंगे। नीट यूजी का एडमिट कार्ड, नीट यूजी का आपको रैंक कार्ड, और क्लास 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट। 12th का भी वही लगेगा, सिर्फ प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर लगेगा। वैलिड आईडी प्रूफ आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड या कोई भी हो, आप 8 से 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा आपको। कास्ट अगर एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट हो, PWD हो, तो ये आप दे सकते हैं। तो ये था पूरा डिटेल्स आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर डेंटल कॉलेज के बारे में। आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो मैं इंस्टा ID देता हूँ, यहाँ से आप DM कर सकते हैं डायरेक्ट। कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग काउंसलिंग या किसी भी रिगार्डिंग, तो आप कर सकते हैं। किसी और कॉलेज के बारे में अगर जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता देंगे। वैसे मैंने बहुत सारे कॉलेजेस पे मैंने वीडियो बना रखा है, जैसे कि मिथिला डेंटल कॉलेज और बुद्धा डेंटल कॉलेज, या यूपी साइड में चले जाएँ तो ITS हो गया, शारदा डेंटल कॉलेज, सारे पे मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके विजिट कर सकते हैं।